अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि ईरान ने सही वक्त पर आकर गुंदुज को बचा लिया था और उसे अपने साथ ले गई थी, और दूसरी तरफ तुर्गत ने अवदोकिया और नया को द्रैगोस के आदमियों से बचा लिया था। इस किस्त के आगाज़ में तुर्गत कहता है, अवदोकिया, अब बोलने का सही वक्त है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाबा के पास गवर्नर यानिस के लिए कोई मालूमात थी। उस मालूमात ने तुम्हें और हमें बहुत मुसीबत में डाला। अब इनकार करना छोड़ो और हमें बताओ कि तुम गवर्नर की तरफ क्यों जा रही थी। अवदोकिया नया का हार उतार कर कहती है, बाबा ने मरने से पहले कहा था कि यह हार गवर्नर की तरफ ले जाना। फिर अवदोकिया वो हार तुर्गत के हवाले कर देती है। तुर्गत उसे खोल कर देखता है और कहता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हारे बाबा ने कुछ और भी बताया था? अवदोकिया कहती है, मैं और कुछ नहीं जानती तुर्गत साहब, अब हमारा कोई रिश्तेदार नहीं बचा, आप हमारी मदद करें। तुर्गत कहता है, परेशान मत हों, हम आपकी हिफाजत करेंगे। मैं सोगत जाकर अर्तुल साहब को आगाह करूंगा। फिर तुर्गत खड़ा होकर मर्गिन को कहता है, इन दोनों को कबीले के करीब छोड़ आओ, इसके बाद तुम सोगत आ जाना। यह कहकर तुर्गत वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ गुंदोज एक जगह ईरान का इंतजार कर रहा था। इतने में ईरान वहां पहुंचती है। घोड़े से उतरकर वो एक तलवार और थैला उतार लेती है और कहती है, गुंदोज, मैं के लिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वहां तुम्हें मारा मिलेगी जो अंदर आने में तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन पहले तुम्हें यह सिपाहियों वाली वर्दी पहननी पड़ेगी। गुंदोज कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बिजांतीन के सिपाहियों वाली वर्दी नहीं पहन सकता। क्या कोई और हाल नहीं है? ईरान कहती है, और कोई चारा नहीं है गुंदुज, तुम्हें सिर्फ आज के लिए ऐसा करना होगा गुंदुज, प्लीज़ मेरे लिए ऐसा कर लो। गुंदुज कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये करूंगा ईरान। इसके बाद ईरान वहां से वापस मुड़ जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल और उनके सिपाही वापस सोगत पहुंच जाते हैं। इतने में दूसरी जानिब से बिल्गे का काफिला भी वहां पहुंच जाता है, जिन्हें देखकर अर्तुल और बामसी काफी हैरान होते हैं। फिर वो करीब आते हैं तो अर्तुल पूछता है, आप कहां से आ रही हैं एलबिल्गे खातून? एलबिल्गे कहती है, अपने ही वतन में घूमने के लिए हमें आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। क्या हम जहां भी जाएंगे आपको बताना पड़ेगा अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, क्या हुआ, आप इतनी आग क्यों फूंक रही हो? एलबिल्गे कहती है, मेरे पास और कुछ नहीं है कहने को। यह कहकर वो सराय महल में दाखिल हो जाती है। अर्तुल आहिस्ता से बामसी को कहता है, कुछ गलत है बामसी, पता लगाओ कि क्या है। इलबिल्गे अंदर पहुंचती है तो द्रैगोस बहुत पुरजोशी से उसका इस्तकबाल करता है। इतने में अर्तुल अंदर दाखिल होता है। अर्तुल को देखकर द्रैगोस हैरान परेशान हो जाता है और आहिस्ता से कहता है, यह कैसे हो सकता है? अर्तुल घोड़े से उतरता है तो द्रैगोस पास आकर कहता है, खुश आमदीद हुजूर। अर्तुल कहता है, क्या हुआ घंटी वाले, तुम बहुत पीले पड़ गए हो। द्रैगोस घबरा कर कहता है, कुछ नहीं हुजूर, यह सिर्फ मौसम का असर है। इतने में मकीज आकर कहता है, अर्तुल साहब, अंदर एक मेहमान आपका इंतजार कर रहा है। यह सुनकर अर्तुल अंदर की तरफ चल पड़ता है। द्रैगोस बहुत गुस्से में कहता है, यह आदमी कैसे जाल से बच सकता है, कारा बेला। इसके बाद वो भी अंदर की तरफ चल पड़ता है। अंदर अमीर बाउद्दीन खाना खाने में मसरूफ था। इतने में अर्तुल अंदर दाखिल होता है। फिर अमीर बाउद्दीन कहता है, ना सिर्फ यहाँ का खाना सड़ा हुआ है, बल्कि ये ज़मीनें जो तुम्हें सुल्तान अलाउद्दीन ने सौंपी थी, यह भी तुम्हारी वजह से सड़ चुकी हैं। अर्तुल आगे से कोई जवाब नहीं देता। फिर बाउद्दीन कहता है, इलबिल्गे खातून, मैं आपके नुकसान का अपने दिल की गहराई से अफसोस करता हूँ। तुम्हारे बाबा मेरे करीबी दोस्त थे। अपनी रियासत के एक बहादुर और वफादार सरदार को खोकर मुझे दुख है। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। इलबिल्गे कहती है, अल्लाह आपसे राज़ी हो। फिर बाउद्दीन कहता है, मैं यहाँ जिम्मेदारों को तलाश करके सजा देने आया हूँ, आओ बैठो। यह सुनकर इलबिल्गे उसके पास बैठ जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ आप मेरे बाबा का खून रायगान नहीं जाने देंगे। बाउद्दीन अर्तुल से पूछता है, क्या आताश साहब का आपके बेटे के बारे में दावा सही है अर्तुल साहब? अर्तुल आगे आकर अपने हाथ मेज़ पर रख लेता है और फिर कहता है, पहले तुम्हें इस खाने की इज्जत करनी होगी, फिर तुम मेरे हाकिम अल्लाह के ओहदे की इज्जत करोगे, इसके बाद तुम्हारे अल्फाज की कोई वक़्त होगी। बाउद्दीन कहता है, अर्तुल साहब अपनी हद में रहो। अर्तुल कहता है, यही तो मैं कह रहा हूँ अमीर बाउद्दीन, हर किसी को अपनी हद में रहना होगा। तुम भी अपनी हद में रहो ताकि हम अच्छे तरीके से बात कर सकें। अब बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बाउद्दीन कहता है, अताश साहब का दावा है कि आप अपने बेटे को इंसाफ से भागने में मदद कर रहे हैं। क्या यह सच है? अगर ऐसा है और तुम उसे हमारे पास ना लाए तो ये जान लो कि जल्लाद तुम्हारा सर भी कलम कर देगा। अर्तुल कहता है, सबसे पहले इंसाफ को यकीनी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं इसमें नाकाम हो जाऊं तो फिर यह जिम्मेदारी किसी और पर आती है। बाउद्दीन कहता है, हम यहाँ तुम्हारे बेटे को कोनिया की अदालत में ले जाने के लिए आए हैं। अर्तुल कहता है, कोनिया क्यों अमीर बाउद्दीन, सोगत क्यों नहीं?
अताज बे कहता है, इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए यही वाहिद तरीका है अर्तुल साहब। अगर आप और आपके बेटे को कोई खौफ नहीं है तो आपको इस फैसले पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद लफके किले का मंजर सामने आता है। गुंदुज बेस बदल कर किले में पहुंच चुका था। इतने में एक कमांडर सामने आकर पूछता है, यह आदमी कौन है? मारा कहती है, यह हमारा नया मुहाफिज है। कमांडर कहता है, मैंने इसे पहले कभी देखा नहीं, इसका नाम क्या है? यह सुनकर गुंदुज और मारा सोच में पड़ जाते हैं। ऐन उस वक्त ईरैन आकर कहती है, मारा, थियोदर, तुम लोग कहाँ थे? जल्दी आओ। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो एक कमरे में पहुंचते हैं। गुंदुज कहता है, तुम सही वक्त पर आ गई ईरैन, वरना मुझे उनका खून बहाना पड़ जाता। मारा कहती है, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। यह कहकर वो बाहर निकल जाती है। फिर ईरैन कहती है, यहाँ तुम महफूज हो गुंदुज, सिर्फ मैं और मारा जानती हैं कि तुम यहाँ हो, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। गुंदुज कहता है, मेरे लिए तुमने अपने आप को खतरे में डाला ईरैन, मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। ईरैन कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें महफूज रखना चाहती हूँ, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं वापस आऊँगी। यह कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल पूछता है, आप मुकदमे को सोगत में क्यों नहीं चलाना चाहते? क्या आप समझते हैं कि मैं काजी के फैसले की खिलाफवर्जी करूंगा? बहाउद्दीन कहता है, मुझे किसी भी चीज़ का खौफ नहीं है अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, मेरे बेटे पर यह इल्ज़ाम सोगत में लगे हैं। अगर ये मुकदमा कोनिया में चलाया गया तो इंसाफ पर सवाल उठेंगे। हाकिम आला के तौर पर मैं मुनासिब समझता हूँ कि यह मुकदमा यहाँ सोगत में चलाया जाए। बहाउद्दीन कहता है, तुम्हारा बेटा अभी तक गायब है और तुम ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हो कि मुकदमा कहाँ होगा। पहले तुम अपने बेटे को तलाश करके यहाँ लाओ। अर्तुल कहता है, मैं अपने बेटे को तलाश करके सोगत की अदालत में पेश करूँगा और अपने गवाहों के साथ। यह सुनकर बिलगे और बहाउद्दीन कुछ हैरान होते हैं। फिर अर्तुल खड़ा होकर पूछता है, क्या कोई और बात है? बहाउद्दीन कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे बेटे को कोनिया लेकर जाऊँगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? अर्तुल कहता है, और मैं इस पर एतराज़ कर रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? क्या रियासत को अपने हाकिम आला पर शक है? बहाउद्दीन खड़ा होकर कहता है, बहुत हो गया। इतने में बहाउद्दीन का कमांडर अर्तुल को कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इजाज़त के बगैर खड़ा होने की? बैठ जाओ। फिर बहाउद्दीन कहता है, तलवारें नीचे करो। यह सुनकर सल्जूक सिपाही तलवारें पीछे कर लेते हैं। अर्तुल उस कमांडर को छोड़ देता है। बहाउद्दीन कहता है, तुम बहुत गुस्सीले हो, हमेशा गुस्सीले। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे जवाल का बायस बनेगा अर्तुल। इतने में बिलगे कहती है, अमीर हजरत, मैं भी मुकदमे को सोगत में चलाना चाहूँगी। यह सुनकर सब हैरान होते हैं। फिर बिलगे कहती है, गुंदुज का मुकदमा और सजा सोगत में होनी चाहिए, ताकि गुंदुज ने मुझे जो दर्द दिया है वही दर्द मैं अर्तुल साहब की आंखों में देख सकूं। मैं चाहती हूं कि अर्तुल साहब अपने लोगों के सामने वो मंजर देखें जब गुंदुज चलकर जलाद की तरफ जा रहा होगा। अगर अर्तुल साहब इंसाफ पर यकीन रखते हैं तो ये कल तक गुंदुज को तलाश करके यहाँ ले आएंगे। फिर बहाउद्दीन कहता है, तो फिर कल गुंदुज को मेरे सामने पेश करो, वरना मैं हुक्म जारी करूंगा कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मौत की सजा दे दी जाए। मेरे अल्फाज याद रखना अर्तुल साहब। इसी दौरान बाहर उस्मान भी सराय महल में पहुंच जाता है और भागता हुआ अंदर दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ बामसी मकीज से पूछ रहा था, याद करो मकीज, वो आदमी कौन था जिसने गुंदुज और उस्मान के बारे में बताया था? कुछ देर बाद मकीज को याद आ जाता है और वो कहता है, उसका नाम जवान है, वो एक रूमी ताजिर की दुकान चलाता है। बामसी पूछता है, कहाँ है वो दुकान? मकीज उसे बता देता है। दूसरी तरफ हकीम आर्तो कहता है, मुझे समझ आ रही है कि अमीर बहाउद्दीन यहाँ क्यों आया है, लेकिन मैं बिलगे खातून के रवैये को समझ नहीं पा रहा। अर्तुल कहता है, उस औरत ने मुझे कहा था कि वो मुझ पर एतमाद करेगी, लेकिन अभी वो मुझ पर आग फूंक रही है। उसका कोई खुफिया मकसद है और मुझे इसका पता लगाना होगा। इतने में उस्मान अंदर दाखिल होता है। अर्तुल पूछता है, उस्मान कहाँ थे तुम, और तुम्हारा भाई कहाँ है? उस्मान कहता है, वह तपस्ना पहाड़ी की तरफ गए थे, मैं खाना लाने के लिए यहाँ आ गया ताकि आपको बता सकूँ। यह सुनकर अर्तुल कहता है, अब्दुर्रहमान, फौरन सिपाही रवाना करो, उन्हें कहो कि वह तपस्ना पहाड़ी की हर तरफ तलाशी लें। यह सुनकर अब्दुर्रहमान बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ द्रागोस का आदमी जवान अपनी दुकान में मौजूद था। इतने में द्रागोस वहां पहुंचता है। द्रागोस अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। जवान कहता है, हुक्म करें हुजूर। द्रागोस कहता है, अर्तुल जाल से बच गया जवान,
जवान कहता है, तो फिर मुझे फौरन सोगत से निकलना होगा, इससे पहले कि वो मुझे तलाश कर लें। ड्रैगोस कहता है, अर्तुल कब का यहाँ पहुँच चुका, वो हर तरफ तुम्हें तलाश कर रहे हैं, तुम भाग नहीं सकते। जवान कहता है, तो अब क्या चाहते हैं हुजूर? मैं तुम्हारी मौत चाहता हूँ। इसी दौरान बामसी तेजी से जवान की दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। दुमरोल और गुनकोत उसे देख लेते हैं और पीछे चल पड़ते हैं। बामसी तेजी से दुकान की तरफ बढ़ रहा था। ड्रैगोस बामसी को आते हुए देख लेता है। बामसी उसे पकड़कर पूछता है, किसने किया तुम्हारे साथ ये? जवान कहता है, ड्रैगोस। इतने में ड्रैगोस पीछे से हमला कर देता है। इस तरह बामसी जख्मी हो जाता है, जबकि ड्रैगोस पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। दुमरल बामसी को सहारा देकर सराय महल की तरफ चल पड़ता है। इसके बाद लफके किले का मंजर सामने आता है। ईरान अपने वालिद के पास पहुंचकर कहती है, आपने मुझे बुलाया बाबा? गवर्नर यानिस पूछता है, गुंदुज के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है ईरान? तुमने किले के सिपाहियों के साथ मिलकर उसे क्यों बचाया? ईरान कहती है, मैंने उसे खतरे में देखा था बाबा, इलबिल्गी उसे मारने वाली थी। गवर्नर आगे आकर कहता है, यह तुम्हारे करने की चीज़ नहीं है बेटी, गुंदुज पर कत्ल का इल्ज़ाम है, वो उसे हर तरफ तलाश कर रहे हैं। हम तुर्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, वरना हम भी इस मुश्किल में फंस जाएंगे। अब मुझे बताओ कि गुंदुज कहाँ है? ईरान कहती है, वह चला गया, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है, और गुंदुज बेगुनाह है बाबा। गवर्नर कहता है, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो, और वो इतना अहम क्यों है? ईरान कहती है, गुंदुज मेरे लिए बहुत अहम है बाबा, मैं उससे प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ तुर्गत और मर्गिन अर्तुल के पास पहुंच चुके थे और हकीम आर्तुक वो हार चेक कर रहा था। इतने में तुर्गत संदूक की चाबी अर्तुल के हवाले कर देता है। अर्तुल बहुत खुश हो जाता है और दोनों का शुक्रिया अदा करता है। तुर्गत पूछता है, अब हम इस संदूक का क्या करेंगे सरदार? अर्तुल कहता है, सही वक्त आने पर इसके मालिक इसे वसूल करने के लिए आएंगे तुर्गत। इतने में हकीम आर्तुक कहता है, मैं इस हार से कुछ भी नहीं जान सका सरदार। अगर थियोक्लेस इस हार को गवर्नर तक पहुंचाना चाहता था तो फिर सिर्फ वही इसका राज जान सकता है। अर्तुल को सोचने के बाद तुर्गत को कहता है, ये हार लेकर गवर्नर की तरफ जाओ तुर्गत। तुर्गत पूछता है, क्या हम उस पर एतमाद कर सकते हैं सरदार? अर्तुल कहता है, हालिया वाकयात से लगता है कि वो ड्रैगोस हम दोनों का दुश्मन है। गवर्नर और मैं दोनों अपने अपने इलाकों की हिफाजत कर रहे हैं, वो हमारे साथ मिलकर काम करेगा तुर्गत। यह सुनकर तुर्गत रवाना हो जाता है। इसके बाद अर्तुल मर्गिन को कहता है, सोगत में तुम्हें कोई नहीं जानता मर्गिन, तुम सोगत में रहो और ड्रैगोस के बारे में मालूमात इकट्ठी करो और फिर हमें आगाह करो। यह सुनकर मर्गिन भी बाहर निकल जाता है। इसके बाद अर्तुल संदूक की चाबी हकीम आर्तुक की अमानत में सौंप देता है। इसी दौरान दुमरल बामसी को लेकर सराय महल में पहुंच जाता है। ड्रैगोस पास आकर कहता है, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं कमांडर बामसी? बामसी कहता है, तुम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते तो मेरी मदद क्या करोगे? मेरे लिए पानी लाओ और आर्तुक साहब को बुलाओ। यह कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ड्रैगोस मुस्कुराने लगता है। इसी दौरान इलबिल्गे अमीर बाउद्दीन के पास थी और उसे कहती है, अमीर हजरत, जितना टैक्स हमने वसूल करना है उसकी सारी तफसील इस रजिस्टर में मौजूद है। बाउद्दीन रजिस्टर देखने के बाद कहता है, यह मेरी सोच से कहीं ज्यादा है इलबिल्गे खातून, इस सारे दर्द के बावजूद भी आपने अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज नहीं किया। इलबिल्गे कहती है, जब तक गुंदुज अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाता मैं अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करूंगी अमीर हजरत। बाउद्दीन खड़ा होकर कहता है, बहुत आला, कल से टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दो। फिर बाउद्दीन कहता है, इलबिल्गे खातून, आप मुकदमे को सोगत में चलाने के लिए रजामंद हो गई हैं, क्या आप इसके बुरे नताइज कबूल करने के लिए तैयार हैं? इलबिल्गे कहती है, मैं जानती हूँ अर्तुल अपने बेटे की हिफाजत कर रहा है, हमें इसी हिसाब से एहतियाती तदाबीर लेनी होगी। मेरा कबीला भी जल्द सोगत में पहुँच जाएगा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि अर्तुल और उसका बेटा इस तकलीफ से गुजरें। बाउद्दीन कहता है, शायद आप जानती हों कि मैं यहाँ सिर्फ अर्तुल के बेटे से हिसाब नहीं लेने आया। इलबिल्गे कहती है, अर्तुल सोगत का सुल्तान बनना चाहता है, लेकिन मेरे साथ पहले अल्लाह और फिर मेरी रियासत है। अर्तुल हमें डरा नहीं सकेगा। आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं जाकर टैक्स वाली जिम्मेदारी पूरी कर सकूं।